हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम्स काफी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। एफएम का पेपर कल खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका एक लास्ट पेपर बच जाएगा जिसका नाम है आरबीडब्ल्यूएम, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो आज इसी से रिगार्डिंग कुछ चीजों के बारे में मैं डिस्कस करने आई हूँ। तो सवाल ये है कि हमारे पास एक वीक बचा हुआ है, तो क्या एक वीक सफिशिएंट है, एनफ है आरबीडब्ल्यूएम की प्रिपरेशन करने के लिए? और अगर एनफ है तो पढ़ना कैसे है इसको? तो इसी के बारे में हम इस पूरे इंटायर वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं अपने कंपोनेंट के बारे में बता देती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इस कंपोनेंट में कितने हैं। तो अगर आप देखोगे तो टोटल 26 चैप्टर, और इस 26 चैप्टर को 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया हुआ है। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी। तो इस 4 मॉड्यूल में 26 चैप्टर्स आपकी डिवाइडेड है, प्लस आपके पास यहाँ पर 4 एडिशनल चैप्टर्स भी। तो भाई इतने चैप्टर्स हैं, एक वीक बचा है, पढ़े कैसे? तो अगर आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स देखोगे तो आपको उससे ओवरव्यू पता चलेगा कि जो मॉड्यूल बी है और मॉड्यूल डी है, इससे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। तो 65 to 70% जो आपका क्वेश्चन आता है वो मॉड्यूल बी और डी से आता है। तो आपके लिए तो ये क्लियर हो गया कि अभी अगर आप इसकी रिवीजन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको मॉड्यूल बी एंड डी को रिवाइज करना है। रेस्ट जो आपका बच जाता है परसेंटेज, यानी कि 35 से लेकर के 30% तक, वो आपके मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल सी से आता है। मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल सी से आता है, ठीक है। तो हमको इसी अकॉर्डिंग पढ़ना है जिस अकॉर्डिंग हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं कि हमको पढ़ना किस तरीके से। अगेन मैंने आपको बता ही दिया है, सबसे पहले हम मॉड्यूल बी को कवर करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल बी क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स है आपके मॉड्यूल बी में और क्वेश्चंस भी ज्यादा आपको मॉड्यूल बी से देखने को मिलते हैं। देन आप आ जाना मॉड्यूल डी पे। मॉड्यूल डी में आपके टोटल 4 चैप्टर्स हैं, इसमें आपको ज्यादा चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। फिर आप मॉड्यूल सी को करना, और टाइम बच जाए तो मॉड्यूल ए को कवर कर लेना। तो इस तरीके का आपको सीक्वेंस रखना है। अब ये फायदा किसको करने वाला है? ये जो 1 वीक की स्ट्रेटजी है, जो बिल्कुल ही नए हैं, जिन्होंने अभी तक तैयारी ही नहीं की है, बुक ही नहीं छुआ है, उनके लिए ये रेलिवेंट होने वाला है क्या? तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन बाकी जो लोग हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत रिविजन किया होगा, थोड़ा बहुत रिटेल बैंकिंग को पढ़ा होगा, एमसीक्यूज वगैरह लगाए होंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा बहुत किया होगा, उनके लिए ये 1 वीक बेनिफिशियल है, क्योंकि ऑलरेडी उनको अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको करना आसान हो जाएगा कंपेयर टू जो बिल्कुल ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सोर्स क्या है, बेस्ट सोर्स बताएं कि हम कहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। तो बेस्ट सोर्स आपका आईआईबीएफ का बुक ही है, मैकमिलन के बुक है, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। दिस बुक इज सफिशिएंट, ठीक है, अगर आप आरबीडब्ल्यूएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन क्या इस टाइम पे जो मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तो क्या इस 7 दिन में मुझे इस बुक को पढ़ना चाहिए? अब एक चैप्टर इस बुक का पढ़ने में आपको 2 दिन तो लग जाएंगे, 1 से 2 दिन पूरा लग जाएगा, है ना। फिर आप नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे, और दूसरी चीज, इस बुक में आपको सफिशिएंट क्वेश्चंस तो मिलेंगे नहीं। फिर आपको क्वेश्चंस के लिए गूगल करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना, तब जा करके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो अभी आपके पास जो शॉर्टेस्ट मेथड क्या है कि आप वैसे जगह से पढ़ाई करो जहां पर आपको इस बुक का पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड किया हो, नोट्स दिया हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको दे दिया हो, और साथ के साथ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी जहां पे प्रोवाइड किया जा रहा हो। यानी कि सारा की सारी चीजें आपको बनी बनाई दे दी जाए, आप सिर्फ रिवाइज कर लो ताकि आप अच्छे से एग्जाम्स क्लियर कर सको। क्योंकि अभी आपके पास टाइम तो नहीं है ना कि आप बुक पढ़ोगे। आप खुद ही सोचो, क्या ये फिजिबल है कि एक वीक में आप आरबीडब्ल्यूएम के पूरे 26 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लोगे विद बुक? ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपका पॉसिबल कब होगा? जब आपको यहाँ पर पूरी गाइडेंस, सारी चीजें बनी बनाई मिल जाए। तो देखिए गाइडली आपको प्रोवाइड करता है ये सारी चीजें। आपके पास पूरा का पूरा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो लोग फ्री में देखना चाहते हैं तो आरबीडब्ल्यूएम का कॉन्सेप्ट का भी वीडियो फ्री में है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। एमसीक्यू सीरीज का भी मैंने वीडियो डाल दिया है। अभी हमारा मैराथन आने वाला है, तो ये सारी सफिशिएंट है आपकी रिवीजन करने के लिए।
कि rather than आप बुक को पढ़ो, इजीएस्ट मेथड को अप्लाई करो, क्योंकि आपके पास 7 बचा है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को कोर्स लेना है तो कोर्स भी ले सकते हैं, उसमें सारी चीजें और डिटेल में बताई हुई है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, RBWM की पढ़ाई करनी है। अगेन सबसे पहले आपको मॉड्यूल बी और डी को कवर करना। अगर यही आप कवर कर लेते हो तो 60 नंबर तो यहीं से आप उठा लोगे, तो 50 से ऊपर आ गया आपको, तो अब इससे ज्यादा अब क्या ही चाहिए आपको। तो अगर आपको बी और डी को कंप्लीट करने से ही 60 नंबर आ रहे हैं तो आप इसको कर लो, राइट। ये ज्यादा आसान हो जाएगा। देन आपके पास टाइम बचेगा तो सी को कवर करना, एंड देन डी एंड देन ए को कवर करना। तो इस तरीके के आपके सीक्वेंस होने चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और साथ के साथ कौन कौन सा उसमें से चैप्टर्स में से क्या क्या पढ़ना है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आप जब प्रिपरेशंस करो तो आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से चैप्टर 1, चैप्टर 4 आपका इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल ई से। अगर मॉड्यूल बी में जाओगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 16, तो ये आपके कुछ चैप्टर्स है जो मॉड्यूल बी में इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। मॉड्यूल सी में देखोगे चैप्टर 18, 19 एंड 21 इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल डी में तो चारों के चारों चैप्टर्स ही आपके इंपॉर्टेंट है। एडिशनल भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, वीडियोस, एमसीक्यूज वगैरह सब जा चुके हैं। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं। नाउ अब मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको हर चैप्टर से कवर करना है अभी अगर प्रिपरेशंस कर रहे हो। तो मॉड्यूल ए का यहाँ पर पूरा का पूरा टॉपिक लिखा हुआ है, चैप्टर्स लिखे हैं और यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उसको आपको कवर करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं मॉड्यूल बी को देखूं तो मॉड्यूल बी के भी मैंने सारे डाल दिए हैं। आप एक बार गो थ्रू करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। स्टार्ट कर रहे हो ना प्रिपरेशंस करना, तो मॉड्यूल बी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसमें चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट कीजिए। चैप्टर नंबर 5 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा मास्लो थ्योरी है, कस्टमर रिक्वायरमेंट अबाउट सर्विस क्वालिटी। तो सबसे पहले आपको इस दोनों टॉपिक को फटाफट से कवर करना है। कवर करने के बाद आपको एमसीक्यूज भी साथ के साथ लगाते रहना है, सॉल्व करते रहना, ताकि आपको पता रहे कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है क्या उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे चैप्टर्स का यहाँ पर मैंने टॉपिक डाला है। सेम मॉड्यूल सी के लिए भी है एंड सेम आपके मॉड्यूल डी के लिए भी टॉपिक्स है, ठीक है। तो आपको मॉड्यूल बी के बाद जंप करना है मॉड्यूल डी पे, और मॉड्यूल डी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी है। तो जब आप रिवीजन कर रहे होगे ना मॉड्यूल बी, मॉड्यूल डी, मॉड्यूल सी, उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि 1 वीक है तो 1 वीक में आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि अब आप पूरा थ्योरी बैठ के पढ़ोगे। लगाना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बार बार जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। अब जितना पढ़ लिया है सिर्फ उसको रिवाइज करें, कोई भी नए टॉपिक को ना उठाएगा। नया टॉपिक उठाएंगे फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको नए टॉपिक पे नहीं जाना है, पुराने टॉपिक को ही, जो भी पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। ये जो 1 वीक है, 1 वीक में आपको सिर्फ इतना ही करना है, ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप अच्छे मार्क्स RBWM में लाना चाहते हो, 60+ मार्क्स लाना चाहते हो, इजिली ला सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, RBWM इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। एवरी टाइम मैं यही आपको बोलती हूँ कि ये बहुत स्कोरिंग है। रीजन ये है कि जो आप बैंक में कर रहे हो काम, उसी से रिलेटेड आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही है ये। तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा फैमिलियर सब्जेक्ट होगा। जो लोग भी जैब एग्जाम्स दे रहे हैं वो खुद भी इस चीज को, अगर आप लोगों ने रिटेल बैंकिंग पढ़ा होगा तो आप खुद इस चीज को एनालाइज कर सकते हो कि हाँ, जो आप बैंक्स में करते हो वही चीजें पूरी की पूरी यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है और उसी के रिगार्डिंग आपको चीजें बताई हुई है। तो आपके लिए ये 3 चीजें अभी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप 1 वीक में एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, RBWM को क्वालिफाई करना चाहते हो, ठीक है गाइस। तो ऑल द बेस्ट गाइस, एकदम काम होकर के पैनिक नहीं करना है, आराम से आप लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शंस में जरूर पूछिएगा, सो दैट मैं आपके क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर सकूं। अगर वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिए जिनके पास नहीं है। आने वाले टाइम में आपके मैराथन सेशन आ रहे हैं जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। टिल नाउ जितना भी मैंने पढ़ाया है सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे फॉर ऑल द मॉड्यूल्स। तो रेडी रहिए, 17 मई को आपका मैराथन सेशन होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।